भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11, परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झुलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी तथा दान एकादशी तिथि का प्रारंभ इस बार 13 सितंबर 2024 शुक्रवार की रात्रि 10:30 से हो जाएगा और 14 सितंबर 2024 शनिवार की रात को 8:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी हरिवासर उदया तिथि के अनुसार जो परिवर्तनी एकादशी रहेगी, डोल 11 रहेगी, वो 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। यानी 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही सभी को एकादशी व्रत रखना है। और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय, जो कि 15 सितंबर 2024 रविवार के दिन सुबह 6:38 से लेकर के 8:38 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, वामन द्वादशी का व्रत है, तो ऐसे में फल या फलाहारी वस्तु से, जल से, तुलसी जी के पत्ते से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को परिवर्तनी एकादशी, डोल 11, दान एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और कथा श्रवण करने के बाद आप अपने परिचितों को, इष्ट मित्रों को और सभी जितने भी आपके संपर्क है उनको शेयर अवश्य करके पुण्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आप सभी को एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। व्रत कथा आरंभ करने के पहले हम आपको व्रत का संपूर्ण विधान एवं शुभ मुहूर्त और विधि भी समझाएंगे। उसके बाद व्रत की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस बार डोल 11 का महापर्व है, जिसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करना चाहिए या करवा लेना चाहिए। तो यदि आप चाहें तो किसी भी देव स्थान में, मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आश्रम में भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी अपना नाम और गोत्र भेज करके एकादशी व्रत का उद्यापन आप संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 13 सितंबर 2024 शुक्रवार को करना है। वहीं एकादशी का व्रत 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन रखना है
और पारणा यानी द्वादशी का जो नियम है या पारणा का जो नियम है वो आपको 15 सितंबर 2024 रविवार के दिन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सभी को एक समय भोजन करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और पवित्र तथा सात्विक भोजन करें। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का भी उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य आप यदि कर देंगे तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब हमारे द्वारा कोई भी जाने अनजाने में अपराध हो जाता है, गलती हो जाती है, तो उसके प्रायश्चित के लिए यदि आप अपने गुरु को, ब्राह्मण को दान पुण्य कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी तिथि के दिन सभी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन यानी 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त से ही एकादशी व्रत आपका आरंभ हो जाएगा, इसलिए सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर ले, शुद्ध पवित्र धुले हुए कपड़े पहन ले। ध्यान रखें, फटे और मैले कपड़े बिल्कुल न पहने और अपने माथे पर यानी मस्तक पर चंदन, कुमकुम, हल्दी, भस्म या जो भी आपको रुचिकर लगे वैसा तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं तो अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। तिलक छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तिलक अवश्य लगाना चाहिए। और उसके बाद पूजा अर्चना करना चाहिए तथा एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। वैसे तो संकल्प बोल करके हम सुनाएंगे, लेकिन यदि आप यात्रा में हैं, किसी कारणवश संकल्प धारण नहीं कर पाते हैं, तो आप पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर जो 34 लिखा हुआ है उसको सुन करके या बोल करके भी आप संकल्प धारण कर सकते हैं। उस श्लोक में लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे दीन बंधु, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार यदि आप मन ही मन प्रार्थना कर लेंगे तो भी आपका संकल्प पूरा माना जाएगा। लेकिन यदि आप अपने घर में हैं और आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है और आप संकल्प कर सकते हैं, तो आप अपने पूजा स्थल में, देवघर में या अपने घर में शुद्ध पवित्र स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ करके अपने सामने जौ, तिल, पीले पुष्प, सुपारी, दक्षिणा, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके संकल्प धारण कर सकते हैं। संकल्प जो धारण करते हैं उनको हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना चाहिए और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, पीला पुष्प रखे और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रख करके आप कहिएगा कि ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे सम्मत 2081 शरद ऋतौ मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे शुभैः शुक्ल पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः मंडवासरान्वितायां उत्तराषाढ़ा दिवस नक्षत्रे मकर राशिस्ते श्री चंद्रैः सिंह राशिस्ते श्री सूर्यैः वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप बोलिएगा मम आत्मनः
अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जो विवाहित महिलाएं होती है, माताएं बहनें होती है, उनको अपने पति पक्ष का यानी पति के गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। और जो कुंवारी कन्याएं होती है वो अपने पिता पक्ष का ही गोत्र उच्चारित करें। इस प्रकार नाम गोत्र बोल करके आप जहां जिस देश में, जिस राज्य में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस नगर में निवास करते हैं उसका भी आपको उच्चारण करना चाहिए। मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानाम आयु आरोग्य ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफजन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री गोपाल कृष्ण देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे ही परिवर्तिनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। यदि आप एकादशी व्रत का पुण्य फल अपने पितरों को, अपने मृतक परिजनों को प्रदान करना चाहते हैं तो यहां पर उनका नाम और गोत्र भी उच्चारित करके और उनको पुण्य फल एकादशी का प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा और उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी अपराध हो जाए, त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमादान अवश्य ही प्रदान कर देना, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान है, दया के सागर है। आप जाने अनजाने में कोई भी अपराध करते हो या गलती करते हो तो उनसे यदि आप क्षमा मांगोगे तो आपको अवश्य ही क्षमा प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, तुलसी जी को नमन करें तथा गौ माता का पूजन अर्चन करें। यदि संभव हो तो गौ माता को भी फल या फलाहारी वस्तु खिलाना चाहिए और इस दिन सभी मनुष्यों को फलाहार सेवन करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल माने गए हैं। इसके अलावा जो मूंगफली दाने होते हैं, तिल होते हैं, उनको भी फलाहार की श्रेणी में माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, मखाना, ये भी सर्वोत्तम फलाहार की श्रेणी में माने जाते हैं। इसके अलावा साबूदाने और आलू भी फलाहार के रूप में माने गए हैं। शुद्ध सात्विक फलाहार का उपयोग करें। चाय काफी आप व्रत में पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, दवाई खा सकते हैं। यदि आपको दवाई खाने के पहले कुछ न कुछ नाश्ता लेना होता है तो आप फल या फलाहारी वस्तु का नाश्ता लेकर के व्रत आरंभ कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, सब्जी, रोटी या जो भी अन्न से संबंधित वस्तुएं होती है उनका उपयोग इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिंगाड़े का आटा आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं और इसके अलावा अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है उनको खा पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। सभी प्रकार के फलों का रस फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार में कभी भी सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार में केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग किया जाता है। इस दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और कोई भी ऐसी वस्तु का उपयोग न करे जो पूजा पाठ में हमारे धर्म ग्रंथों में वर्जित बताई गई है। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। मन को प्रसन्न रखे, क्योंकि सदैव प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। इसलिए एकादशी के दिन विशेष रूप से मन को पवित्र रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए और तन मन से कोई भी गलत काम न हो, कोई भी पाप कर्म न हो, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके मौन धारण करके रखे।
और भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, प्रभु के नामों का उच्चारण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, नाखून न काटे, शरीर के कोई भी अंग के बाल काटना और कटवाना इस दिन वर्जित माना जाता है। इस दिन किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आप सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें, पूजन पाठ करके भगवान का अच्छी प्रकार से इस दिन श्रृंगार करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे तभी आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से स्वयं नारायण यानी वासुदेव ही बोलते हैं। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दान देवे। अगले दिन पारणा के समय उनको भोजन करवाएं, वस्त्र दान करें, गोदान करें और जो भी आपकी श्रद्धा, भक्ति और हैसियत हो उसके अनुसार आपको दान करना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम, दान जितना भी आप अधिक करेंगे उतना ही आपको अधिक फल प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा जो धन है वो दान करने से पवित्र होता है। इसलिए धन का दान आपको अवश्य करना चाहिए। जब हम कोई भी कमाई करते हैं, धन का अर्जन करते हैं, तो उसका कम से कम 10वां हिस्सा ब्राह्मण को या गुरु को दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपका धन पवित्र हो जाएगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अशुद्धता या अपवित्रता बिल्कुल नहीं रहेगी। और एकादशी तिथि चाहे समाप्त हो जाए फिर भी आपको पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी तिथि तो समाप्त हो गई, अब हम क्या अन्न खा सकते हैं क्या? यह बिल्कुल गलत है। एकादशी तिथि का जो व्रत है वो ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होकर के अगले दिन सूर्योदय तक लगातार जारी रहता है। इसलिए आपको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। इस बार डोल 11 यानी परिवर्तनी एकादशी, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, दान एकादशी 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन नगरों में, शहरों में भगवान नारायण डोल में सवार होकर के नगर भ्रमण को निकलेंगे। कई स्थानों पर बड़े धूमधाम से डोल 11 मनाई जाती है। हमारे मध्य प्रदेश के देवास जिले के हाट पिपलिया नगर में भगवान नरसिंह की जो स्वरूप है, जो मूर्ति है, इस दिन जल में तैरती है और उनके तैरने के द्वारा ही पता लगाया जाता है कि इस बार वर्ष कैसा रहेगा, बरसात कैसी होगी। तो आप सभी उस दृश्य को YouTube के माध्यम से या वहां जाकर के दर्शन कर सकते हैं। बड़ा ही पावन पर्व डोल 11 का वहां पर मनाया जाता है और भगवान नरसिंह की धूमधाम से वहां पर यात्रा निकलती है। उसके बाद पुजारी जी के द्वारा भगवान की मूर्ति को वहां पर तैराया जाता है। साक्षात नारायण वहां पर जल में तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं। किसी बार 2 बार या 3 बार तैरते हैं तो अधिक बार भी तैरते हैं। वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि भगवान कितनी बार तैरते हैं। उनके तैरने पर ही वर्ष का निर्धारण किया जाता है। वो बड़ा ही अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य होता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर 2024 शुक्रवार की रात को 10:30 से होगा और 14 सितंबर 2024 शनिवार की रात को 8:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी हरिवासर उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत इस बार 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय है वो 15 सितंबर 2024 रविवार प्रदोष के दिन यानी वामन जयंती के दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। अगले दिन सुबह 6:38 से लेकर के 8:38 तक व्रत का पारणा किया जा सकता है। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना हो
जैसे प्रदोष का व्रत है, रविवार का व्रत है, या फिर वामन जयंती का, वामन द्वादशी का आपको व्रत करना है, तो ऐसे में फल, जल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते या जल से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करारविंदेन पदारविंदं, मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुः करे कंकणं, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं, बर्हावतं सप्रियं, श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं, पीताम्बरं सुन्दरं, गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं, गोगोपसङ्घाव्रतं, गोविन्दं कलवेणुवादनपरं, दिव्याङ्गभूषणं भजे। बर्हापीडं नटवरवपुः, कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वास कनककपीशं, वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात्, पीतांबरा अरुणबिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाररन्त नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनम्, सख्यमात्मनिवेदनम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है,
अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन, सो होत त्रिविध कल्याण। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों को विभिन्न पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। तो ऋषिगण पूछते हैं कि हे महाराज, आज आपके श्री मुखारविंद से हम सभी परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म कृपा करके मुझे सुनाइए, तथा इस व्रत की कथा भी आप मुझे सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी, दान एकादशी, परिवर्तनी एकादशी की कथा आज आपको सुनाने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। यह एकादशी पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप को नाश करने के लिए इससे बढ़कर के कोई और उपाय है ही नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान कहते हैं कि मेरी वामन के स्वरूप में पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। जिसने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और पूजन किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा गया है। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं, तथा किस तरह राजा बलि को आपने बांधा था और वामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं आपने की थी। चातुर्मास व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था, विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मण देवताओं का पूजन तथा दान पुण्य करके यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन देवराज इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर के सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर के और नतमस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। मैंने प्रसन्न होकर के उन सभी देवताओं को वरदान दिया कि आप निश्चिंत होकर के जाइए, मैं अपना वामन अवतार धारण करके आप सभी के कष्टों का हरण करूंगा। तब भगवान कहते हैं कि मैंने देवताओं की स्तुति के कारण ही वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर ली। इतनी बात को सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि यह मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देना होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने विराट स्वरूप त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके यहां तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर,
महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ करके कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोग पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहां रखूं? तब राजा बलि ने अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त राजा बलि पाताल लोक में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देख करके मैंने कहा कि हे बलि, अब से तुम पाताल लोक के राजा रहोगे और मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठभाग पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को इस दिन संभव हो तो गोदान भी करे, फलों का दान भी करे, वस्त्र दान भी करे। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विविध पूर्वक और संपूर्ण विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक में जाकर के चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, वो यदि इस कथा का श्रवण करेंगे तो उनको सहज ही एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश
जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलहूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये, कपाल मालांकितशेखराये, दिव्यांबराये दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् काम कामाय, मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्त पर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एक राडिति ततप्पेष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मर्तस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वतच्चक्षुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतो विश्वस्पात् संबाहुभ्यां दमति सम्पतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगत मात्रै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमो नमः। अब हम सभी प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजांच्यव न जानामि। क्षम्य राम परमेश्वर, क्षम्य राम परमेश्वर, क्षम्य राम परमेश्वर। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव। त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री
गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस, वामन एकादशी, जयंती एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान या फिर पारणा के निमित्त भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।